ये भी है कि हमारे यहाँ कोई बाकायदा टीचिंग में आने के लिए कोई अब तक कोई लाइसेंसिंग सिस्टम था भी नहीं कि आप टीचिंग में अगर आना चाहते हो तो यू मस्ट हैव लाइक अ प्री रिक्विजिट होता है ना कोई, वो था नहीं। आप इंटर करते हैं, आप किसी किसी भी स्कूल में टीचिंग करना शुरू हो जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी स्कूल में टीचिंग करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक इननेट उनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, या वो नेचुरली जो है ना वो अच्छे स्पीकर होते हैं, या अच्छा उनका जो है ना वो बोलने का अंदाज़ होता है, या रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। तो मुझे एक बात याद आ गई, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ। आपने जैसे कहा ना अभी टीचिंग के हवाले से कि पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में टिकटॉक आया तो 2-4 टिकटॉकर्स ख़वातीन मशहूर हुई, तो जो है ना उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो टीचिंग कर दी थी। तो है ना फिर बाद में जो है मामला वहाँ तक पहुँच गया। तो लोग खैर समझ जाएंगे क्योंकि बहुत मशहूर वो चले थे उनके बारे में। तो बिल्कुल आप वाली बात कि ऐसा होता है जी, चले जाते हैं उसमें। तो अगर ऐसा अब तो फॉर्चुनेटली कि एक खबर जो आई है कि टीचर लाइसेंसिंग का मामला है, तो मैं तो दुआ करता हूँ कि ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। लॉज बनते हैं बट टूटने के लिए नॉट एग्जैक्टली, लॉज आर नॉट टू बी ब्रोकन, दे आर अच्छा नॉट मेंट टू बी ब्रोकन, बट दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ना तो एक बड़ा फिल्टर पहले ही लग जाएगा कि दोज हु वांट टू लाइक डू टीचिंग दे हैव टू पास थ्रू सर्टेन प्री रिक्विजिट्स, और फिर बहरहाल कुछ बेहतरी आपको कुछ जो है बेहतरी उधर आ से जाएगी। एग्जैक्टली नज़र भी आएगी। बिल्कुल। अभी तो यही होता है ना कि करने को कुछ नहीं है तो चलो यार हाँ, वैकेंसी है तो पढ़ाई लो एग्जैक्टली, जाके, हाँ। ये होता है। तो मेरा भी आप अच्छा एक आप वो बात कर रहे थे वो स्विचिंग वाली, वो उसको ज़रा बताएं। वजह से फिर हम फाइनेंशियल की तरफ निकल गए। हाँ, वो तो वही ये वाली बात ना कि वो स्विचिंग पे ज़्यादा ध्यान होता है उनका कि कहीं और मिल जाए, कहीं और जॉब मिल जाए, कोई टीचिंग दूसरी या जॉब मिल अच्छा जाए, कोई दूसरी कुछ जॉब, और जॉब हाँ मिल जाए, सही, या उससे बेहतर की कहीं से उससे ऑफर आ जाए। सही सही। ठीक है, तो वहाँ फोकस होता है। हालांकि रॉबिन शर्मा एक बड़ी प्यारी बात कहता है, उसने अपनी किताब में लिखा कि इफ़ यू वांट टू डबल योर अर्निंग यू नीड टू ट्रिपल द रेट ऑफ योर लर्निंग। नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि अपनी अर्निंग अगर इंक्रीज़ करना है तो अपनी लर्निंग को उससे डबल कर दो, उससे ज़्यादा कर दो। यानी जिस रेट से तुम अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करना चाहते हो उससे ज़्यादा रेट से अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ कर दो। एंड दैट्स ट्रू। जैसे आपके सामने बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हैं, वो मेरे सामने बड़े हो रहे हैं, हमें एहसास नहीं होता कि वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट रोज़ाना की बेसिस पे उनमें थोड़ा सा बड़े होता है, इससे हमें फील नहीं होता। लेकिन कोई रिश्तेदार है वो 3-4 साल बाद आता है, अरे तुम तो इतने बड़े हो गए, बड़ा तो उसको होना है, उसको वो डिफरेंस नज़र आता है। सिमिलरली द लर्निंग गोज द सेम वे। यू इफ़ यू डू लर्निंग, लाइक इफ़ यू लर्न ऑन एवरी डे, ऑन डेली बेसिस आप अपनी लर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप फोकसफुली कंज्यूम करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन कोई आपको 1 साल 2 साल बाद देखता है ना तो ही कैन ईजीली स्पॉट द डिफरेंस कि दिस इज़ नॉट द सेम अहमद एज ही वॉज लाइक 2 years अगो। अब वॉट अहमद इज़ डूइंग, ठीक है। सिमिलरली लाइक अगर आप अपनी हेल्थ पे काम करें तो एक दिन में तो आपको चेंज नज़र नहीं आता। अच्छा, आपको इतना फील भी नहीं होता एक सर्टेन टाइम के बाद, लेकिन कोई है जो आपको जिसने 2 साल पहले देखा और वो मिलता है, वो मुझे देखता है, कहता है अरे भाई आप तो कमज़ोर हो गए। हमारे यहाँ तो स्लिम होने का मतलब जो है वो, या अपना लाइक BMI में होने का मतलब हमारे यहाँ कमज़ोर होता है ना। तो हमारे यहाँ तो उल्टा सिस्टम है कि वो जो कमज़ोर होते हैं, यानी जो बीमार होते हैं, उनको कहते हैं ये हेल्दी हो गया। जो मोटे हो जाते हैं बेचारे, वो उनको हम तो हेल्दी कहते हैं। तो वो हमें नहीं इतना फील हो रहा होता कि यार इतना बड़ा चेंज आ रहा है। सिमिलरली लर्निंग में भी ऐसा ही होता है, आपको शायद इतना फील ना हो रहा हो, बल्कि एक रूल है कि अगर इफ़ यू इन्वेस्ट 100 hours ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट, ऑन अ सर्टेन स्किल 100 hours in a year, that account for 18 minutes per day without छुट्टी। 18 minutes 18 minutes per day focusfully on one skill, 100 hours 1 year, in 1 year, then you will be, if you do this successfully, then you will be among the top 5% of the people in that particular skill. This is the power of कंसिस्टेंसी। अगर आप करते रहें अपने आप को, तो हम फोकस नहीं करते लर्निंग पे, अपने सब्जेक्ट में अपने आप को। देखें, वो पंजाबी में एक
कहावत है कि एक मुहावरा है कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, ठीक है। तो जैसा माल वैसे पैसे, जैसी स्किल जैसी क्वालिटी वैसी कॉस्ट। आप अपनी स्किल को डेवलप करें, आप अपनी स्किल इन्हेंस करें, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करें, आप अपने रिज़ल्ट को इन्हेंस करें। दूसरी चीज़ जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं ना, वो आपको मिल जाएगी, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आप अभी भी देख लें कि जो बहुत रिज़ल्ट प्रोड्यूसिंग टीचर्स हैं, जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड टीचर्स हैं, जो अपनी स्किल में माहिर है, आज भी उनकी डिमांड है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो।